वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग MCS 212 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MCA के असाइनमेंट 2021 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स यूजिंग मैथमेटिकल नोटेशन, ऑल्सो प्रोवाइड एग्जाम्पल फॉर ईच टर्म। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के भी आपके दो पार्ट हैं और उसमें भी आपके सब पार्ट दिए गए हैं। तो पहले हम लोग 2A को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग 2B को डिस्कस करेंगे। तो अब 2A में क्या कह रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स यूजिंग मैथमेटिकल नोटेशंस, ऑल्सो प्रोवाइड एग्जाम्पल फॉर ईच टर्म। ठीक है, तो पहला आपका सबसेट है, दूसरा आपका यूनिवर्सल सेट है, तीसरा आपका पावर सेट है। इन टर्म्स को आपको डिफाइन करना है और इसका मैथमेटिकल नोटेशन भी बताना है और उसके एग्जाम्पल भी देने हैं। ठीक है, और बी पार्ट आपसे क्या कह रहा है, शो द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन सेट्स। फिर इसमें आपको क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं। ठीक है, पहला ऑपरेशन क्या परफॉर्म कराना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा आपका क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस आपको टू सेट्स का निकालना है। तो चलिए वन बाई वन इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले तो हम लोग समझते हैं सबसेट क्या होता है, फिर उसको कैसे डिनोट करते हैं और फिर उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, सबसेट क्या होता है, अ सेट A is said to be a subset of another set B, ठीक है, if all elements of set A are also present in set B। ठीक है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से set A is contained in set B, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, है ना। ये आपका सिंबल होता है सबसेट का। तो देखिए, इसको समझते हैं कि सेट A है और सेट B है। सेट A को हम सेट B का सबसेट तब बोलेंगे जब सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में भी हों। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि सेट A जो है वो सेट B का सबसेट है। ठीक है, और उसी को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बता रहा है, ये कि जो सेट A है वो कंटेन्ड है इन सेट B, यानी कि सेट B में सेट A के सारे एलिमेंट हैं, है ना। और इसको डिनोट करने का तरीका आपने बता ही दिया। देखिए कैसे, तो ये देखिए, जब नीचे इक्वल का साइन लिखा होता है तो यानी कि मतलब है कि A के सारे एलिमेंट B में हो सकते हैं और A इक्वल्स टू B भी हो सकता है। और देखिए, इस सिंबल का मतलब होता है कि A के सारे एलिमेंट B में हैं, लेकिन B में कुछ ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो A में ना हो, है ना। तो देखिए, उसी पे आपको दो एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, यानी कि A इज इक्वल्स टू 1 2 3 है और सेट B जो है उसमें आपका 1 2 3 4 XY एलिमेंट है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में हैं, लेकिन B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, लेकिन अब B के सारे एलिमेंट A में तो है नहीं, तो B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि A इज इक्वल्स टू XYZ है और B भी XYZ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, और या फिर हम लोग कह सकते हैं A इक्वल्स टू B। ठीक है, तो आई थिंक सबसेट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो देखिए, यूनिवर्सल सेट नाम से ही पता चल रहा है, यूनिवर्सल यानी कि जिसमें सब कुछ हो। ठीक है, तो देखिए, यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ ऑल अदर सेट्स इंक्लूडिंग ऑल इट्स ओन एलिमेंट्स। अब देखिए, ये क्या मतलब हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी सेट्स और डिफाइन करे गए होंगे उसके सारे एलिमेंट्स आपके यूनिवर्सल सेट में होंगे। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि यूनिवर्सल सेट के अपने कुछ एलिमेंट्स हों, है ना, तो वो भी उसमें होंगे। तो बस वही बात कह रहा है कि अ यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ ऑल अदर सेट्स इंक्लूडिंग ऑल इट्स ओन एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए समझते हैं एग्जाम्पल पे कि एक सेट A डिफाइन किया गया है XYZ, ठीक है, जिसमें 3 एलिमेंट हैं XYZ, और एक दूसरा सेट है आपका B जिसमें आपके 1 2 3 4 और W, ये 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल सेट बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि आपने 1 2 3 4 W X Y Z ये A और B को कंबाइन करके लिख लिए, और P Q R 3 एलिमेंट्स और हैं जो यूनिवर्सल सेट के खुद के हैं। ठीक है, तो पूरी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि देखिए XYZ A सेट के और 1 2 3 4 W, है ना, ये सब एलिमेंट हो गए सेट B के, और U के अपने भी कुछ एलिमेंट्स हैं PQR, तो सबको कंबाइन करके जो सेट बनेगा वो आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। देखिए, ये हो गया आपका सेट A
और ये हो गया आपका सेट बी, है ना। और ये इसके यूनिवर्सल सेट के अपने कुछ एलिमेंट्स हो गए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। आई थिंक आपको यूनिवर्सल सेट भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए पावर सेट क्या होता है। पावर सेट कुछ नहीं है बल्कि जो भी सेट आपको दिया गया होगा उसके जितने भी सबसेट बनते हैं उनका सेट पावर सेट कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, द पावर सेट ऑफ अ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए, ठीक है, इंक्लूडिंग द नल सेट, ठीक है। नल सेट को हम लोग वॉइड सेट भी बोलते हैं या एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, ठीक है। एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या करना है, जितने भी सबसेट बनते हैं सेट ए के वो बताने हैं, साथ ही साथ उसमें नल सेट को इंक्लूड कराना है और जो वो सेट है वो खुद भी, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय पी और ब्रैकेट के अंदर जो भी सेट का नाम होगा वो लिख देंगे। इन दिस केस पी ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज हमने माना है कि ए जो है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो उसके पावर सेट आपको बनाने हैं तो वो कैसे बनेंगे। तो देखिए एक तो पहले नल एलिमेंट को लिख लीजिए, है ना। फिर आपका एक एक एलिमेंट को लेके आप सेट बना लीजिए। तो 1, 2, 3 ये 3 सेट अलग बन गए। फिर दो दो एलिमेंट को लेके सेट बना दीजिए 1, 2, 1, 3, 2, 3, है ना। देखिए रिपीट नहीं होगा, 3, 1 और 1, 3 सेम माना जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर तीनों के एलिमेंट लेके बना दीजिए तो 1, 2, 3 बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे आप टोटल कितने बने आपके, 1 एम्प्टी वाला, ठीक है, और 1 2 3 ये 3 सिंगल सिंगल वाले 4 हो गए, और फिर 2 2 के 3 हो गए 7 हो गए, और एक तीनों का मिला के जो बन गया सेट, तो वो आपके टोटल बन गए 8, ठीक है। तो अब ये देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है। तो अब हियर ए कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स थे ए में, 3 एलिमेंट्स। तो P ऑफ A में कंटेंट्स कितने एलिमेंट हो रहे हैं, 2 की पावर 3 मतलब 8 एलिमेंट्स। अब बात कर रहा है A कंटेन्स n एलिमेंट, अगर A में n एलिमेंट्स होते तब PA विल कंटेन 2 की पावर n एलिमेंट्स, ठीक है। तो यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी सेट आपको दिया गया जिसका कार्डिनल नंबर जो भी होगा उसको 2 की पावर के ऊपर रख दीजिए, ठीक है। तो वो आपके पावर सेट के एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल आएंगे, ठीक है। आई थिंक आपको पावर सेट भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, बी पार्ट पर। तो देखिए बी पार्ट क्या कह रहा है, सो द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट। तो पहले हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन सेट ए, ठीक है। यानी कि आप यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स को ले लीजिए, ठीक है, लेकिन उन एलिमेंट को हटा दीजिए जो ए में हो, ठीक है। या फिर हम लोग उसको कह सकते हैं, वी कैन सिंपली से दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए आर द एलिमेंट्स नॉट इन ए, है ना, कि जो ए में ना हो, बस वो सारे एलिमेंट उठा के आप लिख दीजिए तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बन जाएगा, ठीक। अच्छा अब दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर हमने माना है कि यू एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ यू, ठीक है, और ए क्या है, वो कोई भी सबसेट है यू का, यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होगा, ठीक है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा आप यू उठा के रख दीजिए, लेकिन उन एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर दीजिए जो ए में हो, है ना, बस वो बन जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करने के लिए कई सारे सिंबल्स यूज़ करे जाते हैं, जैसे ए के ऊपर सी लिख दीजिए तो वो भी आपका कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करेगा, ए के ऊपर डैश लिख दीजिए वो भी आपका कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करेगा, ए के ऊपर बार लिख दीजिए तब भी वो आपका कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करता है, और टिल्ट के साथ ए लिख दिया तब भी वो आपका कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करेगा, या फिर आप सीधे सीधे नॉट ए लिख देंगे वो भी आपका कॉम्प्लीमेंट को ही डिनोट करता है। अब अगर कॉम्प्लीमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाए तब कैसे लिखेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू यू, ठीक है, यानी कि एक्स जो है वो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करता है, साथ ही साथ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि अगर हम जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं वो एलिमेंट उस सेट में नहीं होने चाहिए, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है।
यानी कि जो x एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में हो सकता है लेकिन उस सेट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो ब्लू पार्ट है, ठीक है, वो डिनोट कर रहा है ए को, और बाकी का जो रेड पार्ट वाला एरिया है वो डिनोट कर रहा है आपका ए कॉम्प्लीमेंट को। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि जो हमने यूनिवर्सल सेट यू लिया है वो क्या डिनोट कर रहा है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। यानी कि जो यहाँ पर हमारा यूनिवर्सल सेट बन रहा है वो बन रहा है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स का सेट बन रहा है जो कि 10 से छोटे हों। तो 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये इस केस में हमारा यूनिवर्सल सेट बन गया। फिर सेट ए जो है वो क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर कह रहा है लेकिन इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर्स ना देता तो वो पॉजिटिव इवन नंबर्स भी हो सकते थे और निगेटिव इवन नंबर भी हो सकते थे। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर्स बोल दिया है तो वहाँ पर जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव वाले ही होंगे। लेकिन साथ ही साथ ये कह रहा है कि बिटवीन 1 and 10, तो 1 से 10 के बीच के जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स होंगे हमें उनका सेट बनाना है। वो सेट क्या कहलाएगा, वो सेट ए के एलिमेंट्स के होंगे। ठीक है, तो अब क्या क्या हो सकते हैं, 2 4 6 8। अब हमने क्या बताया था कॉम्प्लीमेंट में, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको आप एलिमिनेट कर दीजिए यूनिवर्सल सेट से, है ना। तो अब ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे। तो देखिए 2 हट गया हमारा, 4 हट गया, 6 हट गया और 8 हट गया। तो अब बचे हमारे एलिमेंट कौन कौन से, 1 3 5 7 9। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक आपको कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, उसका नोटेशन समझ में आ गया होगा, और कैसे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं किसी भी सेट पर कॉम्प्लीमेंट का, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हमारी सिमेट्रिक डिफरेंस पर बेस्ड है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस से पहले हमें समझना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है। देखिए तो देखिए ए माइनस बी, ठीक है, और बी माइनस ए, ये दोनों ही डिफरेंट हैं। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब होता है कि वो एलिमेंट का सेट जो ए में तो हो पर बी में ना हो, और बी माइनस ए का मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स का सेट जो बी में तो हो बट ए में ना हो। ठीक है, तो दोनों ही डिफरेंट हैं। अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या चीज़ है, देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस कुछ नहीं है, जब आप ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालते हैं और उसका यूनियन कर देते हैं तो वही आपका सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन क्या करिए, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ वन सेट ए with respect to another set B is the set of all elements which are in either of the sets A or B but not in both, यानी कि intersection of A and B। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस है उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो ए के एलिमेंट होंगे या बी के एलिमेंट होंगे, लेकिन वो एलिमेंट नहीं होने चाहिए जो ए और बी दोनों के एलिमेंट हैं। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग डिनोट किस सिंबल से करते हैं, ए डेल्टा बी कर लें या ए माइनस को सर्किल के अंदर लिख दें, ठीक है, या ए प्लस को सर्किल के अंदर लिख दें बी, है ना। तो ये हमारा डिनोट करता है सिमेट्रिक डिफरेंस को। फिर वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कि हमने क्या करा, ए यूनियन बी करा, उसमें से हमने कॉमन एलिमेंट यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया, तो वो भी हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस के इक्विवेलेंट हो जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिसजंक्टिव यूनियन, है ना। अच्छा, इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू, अब इसी को हम लोग क्या करना, हमने बताया था आपको कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए कर लीजिए। अब इस सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट करेगा। अब इसको वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो देखिए वेन डायग्राम में क्या बता रहा है, ये वाला सेट ए है और ये वाला सेट बी है, और ये बीच का पार्ट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी को बता रहा है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो लेफ्ट वाला ब्लू पार्ट है वो आपका ए माइनस बी को डिनोट कर रहा है,
और जो राइट वाला ब्लू पार्ट है वो आपका b माइनस ए को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब इनका अगर हम यूनियन निकाल दें, ठीक है, यानी कि ये a माइनस बी है आपका और ये b माइनस ए है, इनका जब हम यूनियन लेंगे तो हमारा जितना भी ब्लू पार्ट है वो हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। और उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हमने क्या करा कि हमने a यूनियन b निकाला, ठीक है, और उसमें से माइनस कर दिया a इंटरसेक्शन b, है ना। तो देखो a इंटरसेक्शन b को माइनस कर देंगे तो वही आ जाएगा हमारा a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन, है ना। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दें कि जो हमारा a माइनस बी है उसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, तो देखिए b कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि b के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स, ठीक है, तो यानी कि जो आप रेड एरिया देख रहे हैं वो पूरा और जो लेफ्ट का, ठीक है, ब्लू पार्ट देख रहे हैं वो आपका मिलके क्या बना देगा, b कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन कराना है a से, किसका, b कॉम्प्लीमेंट का। a क्या है हमारा, जो ये लेफ्ट वाला ब्लू पार्ट और ये वॉयलेट पार्ट, है ना, तो वो हमारा a है, लेकिन हमें कॉमन निकालना है, ठीक है। तो b कॉम्प्लीमेंट हमारा कितना हो रहा है, ये रेड एरिया प्लस ये लेफ्ट का ब्लू एरिया, तो हमारा कॉमन क्या आएगा, लेफ्ट का ये ब्लू एरिया, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, a माइनस बी। इसी तरीके से b माइनस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि हमने अगर इस तरह से लिख दिया a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट और इसका यूनियन निकाल दिया हमने b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, तो वो भी हमारा किसके बराबर होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस के। अब एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपका सेट A है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं x, y, z, ठीक है, और एक सेट B है जिसमें एलिमेंट हैं w, x, 1, 2, 3, अल्फा, है ना, ये एलिमेंट्स हैं। तो देखिए अब a की बात करें तो a का एलिमेंट क्या हो गए, x, y, z, और b की बात करें तो w, x, 1, 2, 3 अल्फा, है ना। तो x इसमें कॉमन आ रहा है तो हमने x को यहाँ पर लिख लिया और बचे कितना, y और z, ये हो गया हमारा a सेट। और अगर इसकी बात कर लें तो ये हो गया हमारा w और ये हो गया हमारा 1, ये 2, ये 3 और ये हमारा अल्फा हो गया, है ना। तो ये हो गया। अब अगर हम a माइनस बी की बात करें तो a माइनस बी क्या आ जाएगा, y कॉमा z, ठीक है। b माइनस ए की बात कर लें तो वो क्या आ जाएगा हमारा w कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा अल्फा, है ना। और जब इनका यूनियन निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, w, y, z और 1, 2, 3 अल्फा, w, y, z 1, 2, 3 और अल्फा, ये बन जाएगा। अच्छा, अब इसी को अगर हम बात करें a यूनियन b, तो a यूनियन b जब करेंगे तो ये हमारे कॉमन टर्म जो x छूट रहा है वो भी आ जाएगा, है ना। और लेकिन जब हम उसमें से a इंटरसेक्शन b को माइनस कर देंगे तो ये यहाँ से हमारा फिर से x हट जाएगा, तब भी हमारा सेम रिजल्ट आ जाएगा, w, y, z 1, 2, 3 अल्फा। आई थिंक आपको सिमेट्रिक डिफरेंस का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपका
ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो हमने आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सबसेट के बारे में समझा, यूनिवर्सल सेट के बारे में समझा, पावर सेट के बारे में समझा, और हमने दो ऑपरेशन परफॉर्म कराए, एक तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट और एक सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।